दोस्तों, हर स्टेट की अपनी अपनी एक पहचान थी पूरे भारत में। जैसे हरियाणा की पहचान थी देशों में देश हरियाणा, जहाँ दूध दही का खाना। लेकिन ये पहचान पिछले कुछ सालों से बदल गई है। अब देशों में देश हरियाणा, जहाँ मुर्गे और अंडा है खाना। जी हाँ, पिछले 20 सालों से हरियाणा में जो मुर्गी फार्म के, जो पोल्ट्री के यहाँ पर फार्म बढ़ रहे हैं, उन्होंने ऐसा स्वास्थ्य खराब किया है, ऐसी लोगों की सेहत खराब की है नाक के नीचे, कि लोग उसको समझने में अब बड़ी देर हो गई है। और उसको समझते समझते अब भी लोग, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, शायद जो हैचरी में या जो पोल्ट्री में इन्वॉल्व है वो इस चीज़ का गुस्सा माने, क्योंकि उनका बिजनेस है। लेकिन ये सच्चाई है कि पिछले 20 सालों से, जब से पोल्ट्री का बूम आया है हरियाणा में, तब से लेकर अब तक जितना नुकसान पोल्ट्री ने स्वास्थ्य का हरियाणा का किया है, मेरे ख्याल से किसी और सेक्टर ने नहीं किया। क्योंकि एक तो लोगों में जो बढ़ते हुए हार्ट डिजीज़ हैं, बढ़ते हुए जो अटैक हैं, उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण जो पोल्ट्री, जो ये मांस है, ये है। क्योंकि ये मांस नहीं है, ये मीट नहीं है, ये एक फंगस है जो 35 दिनों में कोई भी एक 100 ग्राम की चीज़ 2.5 किलो की नहीं हो सकती। ये आप भी सोच सकते हैं। क्योंकि एक देसी मुर्गा, जिसको बढ़ने के लिए कम से कम 1 साल चाहिए होता है, वो भी फिर 1.5-2 किलो का उसका वेट होता है। तो ये जो मुर्गियां हैं, ये 35 दिन में अपना वेट पूरा गेन कर लेती हैं, 2.5 किलो। और उसके बाद जो इनको शुरू से दवाई दी जाती है, जो स्टीरॉयड दिए जाते हैं, उसके कारण ये ना तो ये मरती हैं और ना ही ये ज़िंदा रहती हैं। एक किस्म की ये एक फंगस का रूप मतलब कि ले रही हैं। क्योंकि इनको इनको चाहिए होता है, इनको आगे जो फीड होती है, वो ये ऐसे उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, ऐसे टीके लगाए जाते हैं कि ये सारा दिन उसमें खाती रहती। इनको खुद भी पता नहीं होता कि ये क्या कर रही हैं। क्योंकि इनको दवाइयाँ, इतनी तेज़ दवाइयाँ दी जाती हैं, इतने तेज़ स्टीरॉयड दिए जाते हैं कि ये सारा दिन अपना खाना खाती हैं। और उसके बाद जब ये मरने की कगार पर होती हैं, तो इनको शाम को दवाई दे दी जाती है। तो आप सोच के देखो कि ऐसा मीट जो युवा खा रहे हैं, जो बड़े शौक़ से अपने आप को ये समझते हैं कि हम जिम में जा रहे हैं और अपना प्रोटीन ले रहे हैं या अंडे ले रहे हैं, यही कारण है दोस्तों। जो कोरोना के बाद लोग कह रहे थे कि कोरोना है, क्योंकि कोरोना का तो अपना कहीं ना कहीं होगा रोल उसकी वैक्सीन का। लेकिन ये तो बिल्कुल आंखों के सामने है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है कि आप किसी को 1 महीना पोल्ट्री का मीट खिला दीजिए और उससे पहले उसके सारे टेस्ट कर लीजिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सारे, हार्ट के, LFT KFT सारे कर लीजिए टेस्ट। और 1 महीने बाद आप उसके टेस्ट करके देखिए, आपको ऐसे कमाल के आंकड़े मिलेंगे कि आप हैरान रह जाओगे कि ये सब भी हो रहा है हमारे हरियाणा में। और दूसरे नंबर पे जो लोग ये नहीं खा रहे हैं, उनकी सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रही है, ये देखिए दोस्तों। एक खा रहा है वो तो चलो समझ में आता है, जो नहीं खा रहे हैं वो इसकी जद में कैसे आ रहे हैं। वो इसकी जद में अब आ रहे हैं जब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है। जी हाँ दोस्तों, पानी अब सिर के ऊपर से निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि जो लोग शाकाहारी हैं, ये समझते हैं कि हम मांस नहीं खाते, पोल्ट्री का मीट नहीं खाते, या जो लोग ऐसे हैं कहते हैं कि हम तो देसी अपने घर का मुर्गा खाते हैं, या जो भी है मछली खाते हैं। तो मैं उनको अब आपको बताता हूँ कि वो कैसे इसकी ज़द में आ गए हैं। सबसे पहले तो जो मछली खाते हैं, ये समझते हैं कि मछली अच्छा मीट है स्वास्थ्य के लिए। जितनी भी यहाँ पर फ़िश फार्म हैं, वहाँ पर 70% जो मुर्गे मोर्टेलिटी हो जाती है, जिनकी जो मर जाते हैं, वो भी बीमारियों से, वो भी ओवरडोज दवाइयों से। वो भी जब 35-35 दिन के या 30 दिन के हो के मर जाते हैं, यानी कि पूरी दवाई कंजप्शन उनकी हो जाती है, तब जाकर इनको जो फ़िशर हैं, जो जिनकी फ़िशरी है, जो फार्मर हैं जिन्होंने मछली पालन किया हुआ है, वो इसको ले जाते हैं और इसको एक मशीन में बिल्कुल बारीक करके
बिल्कुल सारा बिल्कुल जो भी इसके पंजे हैं, सारा सिस्टम वो मछलियों को डाल दी जाती है और मछलियाँ वही खाकर उसको बड़ी होती हैं और वही मछली फिर आप खाते हैं। तो ये इनडायरेक्टली आपके अंदर जो इनका स्टीरॉयड है वो जा रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो लोग ये समझते हैं कि ना वो मछली खाते हैं, ना वो मांस खाते हैं, ना वो पोल्ट्री खाते हैं, तो जो इसकी वेस्टेज है, जो इसका केमिकल है, वो आप देखना हरियाणा में लगभग सभी जो हरियाणा में क्या, अब तो पूरे भारत में ये सिस्टम फैल रहा है पोल्ट्री का। जहाँ पर भी ये सबसे पहले तो इन्होंने उस जगह पर बनाए जहाँ पर पानी की निकासी थी, जहाँ पर छोटे-छोटे नहरें थी। सबसे पहले तो ये वेस्ट उनमें डालने लगे, जो भी मोर्टेलिटी होती थी। उसके बाद जो फार्म नहरों से थोड़ी दूर हैं, वो सारा केमिकल जो है वो ज़मीन के अंदर पानी में डाल रहे हैं। हर रोज़ लाखों लीटर पानी केमिकल का धरती के हमारे हरियाणा, पंजाब और या महाराष्ट्र, जहाँ-जहाँ पर तमिलनाडु, जहाँ-जहाँ पर भी अब इसके पोल्ट्री के फार्म बढ़ रहे हैं, वहाँ पर ये नीचे लाखों लीटर केमिकल नीचे डाल रहे हैं, बिल्कुल ज़मीन के 200-200 फुट नीचे। और अब लोगों ने मामले शुरू हो गए हैं आने, लोग जब जैसे-जैसे पानी को टेस्ट करवा रहे हैं, उसमें जो केमिकल की मात्रा है वो जहाँ पर ये पोल्ट्री फार्म है वहाँ पे बढ़ रही है। तो अगर ये आप सोचते हैं कि आप पोल्ट्री नहीं यूज़ प्रोडक्ट करते, लेकिन वो आपको इनडायरेक्टली भी आपका हनन कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे जो ये बाहर फेंक देते हैं, जो मरे हुए कुछ ऐसे छोटे बच्चे चिक्स वगैरह, या इनकी जो वेस्टेज गंदगी है, इनकी जो भी टॉयलेट वगैरह जो सारा सिस्टम है, वो हवा में उसके जो कीटाणु हैं वो भी एक बीमारी का रूप धारण कर रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे कारण, मेन जो कारण है, ये तो है नहीं कि सरकार इसके बारे में अवेयर नहीं। जो डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, या जो हमारा प्रदूषण कंट्रोल करता है, हमारा बोर्ड है, जो ये मिनिस्ट्री है, इन सभी को पता है। जो लाइसेंस दे रहे हैं ये सभी दे रहे हैं। इनको जो ऑफिसर हैं, जिनका ये, अगर आम जनता को इसका पता चल गया है, तो जिनका काम है हर रोज़ इस ऐसी चीज़ों पर नज़र रखना जो आम भारतीय के लिए ख़तरनाक है, तो वो डिपार्टमेंट सबको पता है। लेकिन इसका मेन रीज़न क्या है? इसके दो मेन रीज़न है। एक तो ये कि जो पोल्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा एमएलए और एमपी की जो हैं वो पोल्ट्री फार्म है पूरे पूरे देश में, हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा से या पूरे देश में ये सिस्टम फैल गया है। दूसरे नंबर पे जो एमएलए एमपी नहीं है, वो फंडिंग लेते हैं इनसे, मोटी फंडिंग जाती है। आप एक सोच के देखो कि आपका के साथ कैसा ये मतलब कि धोखा हो रहा है। आपका पैसा होता है बैंक में, ये इनको सब्सिडी देते हैं पोल्ट्री फार्म को, और आपके पैसे की सब्सिडी आपके स्वास्थ्य को कैसे हानि पहुंचा रही है। ये दोस्तों एक बड़ा ऐसा विषय है कि आप अपना सिर पकड़ लेंगे कि आपका पैसा, आपकी सब्सिडी और आपके स्वास्थ्य के साथ ही खिलवाड़। ये तो बड़ा मतलब कि एक सरकार जो है आंखें मूंद कर इसको प्रमोट कर रही है। और ये अभी जो इसके आंकड़े आए हैं, जो अभी लोगों में जो मछली, मुर्गी, मांस, अंडा, जो इसका कंजप्शन कर रहा है, लगातार जिसने कर लिया उसको कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, डिजीज़ ये सारी आनी ही आनी, क्योंकि स्टीरॉयड हैं। सीधा अगर आप ये कहें कि आप सबसे, जैसे दूध, एक बकरी का दूध है उसको बड़ा पौष्टिक मानते हैं, लेकिन अगर आप कहो कि आप एक बकरी को बंद कमरे में या एक बंद वाड़े में आप रख के उसको फीड से आप उसका दूध पौष्टिक बना लोगे, तो ये बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि जो बकरी है वो अगर बाहर 70 प्रकार की जड़ी बूटियां खाएगी तो इसमें 36 प्रकार के गुण आएंगे। लेकिन
जो ये मुर्गियां हैं, अगर ये स्टीरॉयड खा रही हैं, ये अगर स्टीरॉयड इसको दवाइयाँ दी जाती हैं तो इसका जो असर है वो भी इसी में स्टीरॉयड के रूप में ही बाहर आएगा। और उसके बाद जो हमारा मेन जो खाना था दूध का, दही का, उसको किसी ने प्रमोट नहीं किया। जिसकी पहचान थी हमारे हरियाणा की, कह लीजिए हमारे भारत की, कह लीजिए हमारे स्टेट्स की, उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा है। और कारण इसका ये बना कि आने वाले जो बीते कुछ साल हैं हरियाणा में, पंजाब में और जो साथ लगते स्टेट हैं यूपी, राजस्थान, वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पशु रखने बंद कर दिए हैं और नकली दूध मार्केट में आ गया। क्योंकि लोग अब ज़्यादा जो प्रोटीन है, क्योंकि जो विज्ञापन हैं वो इनके जो अंडे के या मांस मछली के ज़्यादा हैं, तो जो हमारे आने वाले जो युवा हैं वो इसकी तरफ ज़्यादा प्रेरित होते हैं कि वो मांस से ज़्यादा प्रोटीन लेंगे और जल्दी वो अपना बॉडी बिल्डिंग करेंगे या स्वस्थ रहेंगे। और उल्टा वो क्या हो रहा है कि जो हमारा असली कोर था, जो हमारे देश का दूध, दही, प्रोटीन, उसको डी प्रमोट हो रहा है। वो उसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा और लोगों ने धीरे धीरे जो है ये अपना डायरी है जो इसको धीरे धीरे कम कर दिया है। और दूसरा, सरकारों की ऐसी बेनीति कि जो हमारे किसान अभी कर रहे हैं उनको ना तो कोई सुरक्षा है। आए साल हज़ारों जो है हमारे जो डायरी है कि जो भैंस हैं इनको चोरी कर लिया जाता है और आज तक किसी किसान को इसका ना तो मुआवजा मिला है। और हमारे हैं किसान, मैं तो कहूँगा इसी लायक हैं, क्योंकि जब कभी भी चुनाव आते हैं तो ये मुद्दा उन्होंने उठाया ही नहीं कि हमारे जो पशुधन है इसकी सुरक्षा कौन करेगा। जो दूसरा धन है उसकी सुरक्षा के लिए तो सारे बैंक हैं, सरकार है, साइबर क्राइम है तो उसके लिए भी सारा कुछ सरकार ने बना दिया है। तो जो आपका पशुधन है, जिसको आजकल लोग काला सोना भी कहते हैं, जो मुर्रा नस्ल की भैंसें हैं, महंगी महंगी भैंसें हैं, उसको उसकी सुरक्षा के लिए आपने कभी भी सरकार को ज्ञापन नहीं दिया, आपने कभी भी सरकार का कॉलर नहीं खींचा, आपने कभी भी चुनावों में इसको मुद्दा नहीं बनाया कि इसको आप अगर किसी की जो भी भैंस है अगर वो चोरी होती है तो उसका मुआवजा मिला जाए या उस इलाके की पुलिस एसपी को सस्पेंड किया जाए। क्योंकि ये सालों साल हो रहा है और इससे परेशान होकर बहुत से लोगों ने ये जो डायरी है ये बंद कर दी है या बंद करने की सोच रहे हैं। तो हर स्टेट की जो पहचान थी, मैंने आज हरियाणा की बात करी, लेकिन हर स्टेट ने अपनी अपनी पहचान खोनी शुरू किया है। और तभी दोस्तों हॉस्पिटलों की भरमार हो गई है, लोग बीमार हैं, आने वाले टाइम बहुत ख़राब आने वाला अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो आप और किसी स्टेट के बारे में जो उसकी पहचान थी, जो उसने खो दी है या खो रहा है या उसने और अच्छी बना ली है, उसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। नमस्कार।